नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके समक्ष फिर से वही छोटे छोटे बच्चों का मंडी की ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ने का जो विषय है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंदिर को तोड़ने का, विजयी सेन जी जो दिवंगत राजा थे मंडी के, उनके द्वारा जो दान में शिक्षा हेतु जो जमीन वहां दी गई थी, जिसमें एक कन्या प्राथमिक विद्यालय चल रहा था जिसको तोड़ा गया। 3 अन्य विद्यालय इसके अंदर चल रहे हैं। लगभग 12.5 बीघा की यह जमीन थी। यह जमीन का हस्तांतरण किया गया अनैतिक तरीके से। शिक्षा विभाग की जो जमीन थी, सरकारी स्कूल जिसमें 4 स्कूल चल रहे हैं, किस प्रकार से ऐसे आदेश दिए जा सकते हैं? कौन ऐसा महाराज? सिर्फ तुगलक ऐसे हुआ करते थे जो तुगलकी फरमान जारी किया करते थे। उनके जाने के बाद अब ये जो भाजपा सरकार आई है, जयराम ठाकुर जी की जो प्रदेश का मंत्रिमंडल है, इन्होंने ये तुगलकी फैसला हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के जो गृह मंत्री, जो हमारे जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह जिला है, उस जिले में छोटी छोटी बच्चियों का एक स्कूल तोड़ दिया गया है। आपको दिखाना चाहूंगा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। ये मनमोहन जी ने ये किताब जो है ये लिखी है और 1930 में ये किताब लिखी गई थी। प्रिंटेड एट द टाइम्स प्रेस, द मॉल, लाहौर की ये किताब है। और ये किताब के पीछे हिमाचल अकेडमी ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेस शिमला का ये पब्लिकेशन है, हिमाचल अकादमी। ये हिस्ट्री, मंडी का हिस्ट्री है। ये ऑफिशियल के गजट के अंदर जो चीजें थी ये रिकॉर्ड मौजूद है। और इसके 118 नंबर अगर हम पेज की बात करें, आप सब लोग इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। राजा विजय सेन जी का जो अध्याय है उसमें स्पष्ट रूप से स्कूल का भवन का निर्माण, उनका राजस्व रिकॉर्ड, जो हिमाचल प्रदेश न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं, जो बच्चों ने मुकदमे किए हैं, उन्होंने सारे दस्तावेज, सभी तरह का रेवेन्यू रिकॉर्ड, सभी तरह का उर्दू के अनुवाद को हिंदी में करवाकर उन सारे दस्तावेजों को न्यायालय में जो है पहुंचाया है। छोटे छोटे बच्चों की शिकायतों पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने, बावजूद ये मामला पिछले 17 सालों से न्यायालय में लेटर पिटीशन के माध्यम से पेंडिंग था, उन चीजों को दरकिनार करते हुए इस प्रकार का आदेश स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां आदेश करना कि यू ब्लॉक में स्कूल में जाकर, कन्या स्कूल में जाकर जो है आप पार्किंग और मल्टी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दीजिए। आखिर ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी ने ये जो निर्णय लिया है, ये किसके कहने से लिया, क्यों लिया? और गरीब लोगों के मुख्यमंत्री, किसानों के मुख्यमंत्री, गांव के लोगों के मुख्यमंत्री जो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने ये डिसीजन क्या स्वयं प्रेरणा से लिया या उनसे किसी को, उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए किसी ने दिलवाया? वहां के विधायक ने दिलवाया, सांसद ने दिलवाया, किसने दिलवाया? एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जांच का विषय है कि आखिर ये क्या चल रहा है। शिक्षा मंदिर को तोड़ने का, स्कूल के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी की जाएगी, स्कूल के अंदर पैसा बनाया जाएगा, पार्किंग होगी। जनता को पार्किंग की दिक्कत है तो जनता को शॉपिंग मॉल की भी जरूरत है। मंडी के अंदर 280 से अधिक दुकानें, इंदिरा मार्केट के अंदर दुकानें चल रही हैं, उन दुकानदारों को रोटी खाने देते। अब आपने नए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दुकानदारों की दुकानें खुलवाने के लिए अगर आपने इस तरह का शॉपिंग मॉल और वहां के ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि खुलेआम स्कूल से पैसा कमाया जा सके। हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार शिक्षा जो हमारा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और शिक्षा सबसे जरूरी है, शॉपिंग मॉल जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय जी, आप क्या कार्य ये कर रहे हैं? कौन आपसे ये कार्य करवा रहा है? कृपया करके इस अनैतिक कार्य को रोकें। वहां पे ठेकेदार को, उन ठेकेदार ने आपके खिलाफ हड़ताल की, उन्होंने कहा कि एम फार्म का मुद्दा पूरे हिमाचल में, और आपने उनका मुद्दा मान लिया। एक तरफ मंडी में बहुत से ठेके उनको दिए गए हैं, वो कांग्रेस के ठेकेदार रहे हैं। पंडित सुखराम जी की टेलीफोन की लाइनें, टेलीफोन के खंभे और कई ट्रांसमिशन लाइनों को लगाने का कार्य इन्होंने किया है, अच्छे से किया होगा। लेकिन अभी आपकी सरकार में भी आप उन्हीं पर मेहरबान हैं और उन छोटे छोटे बच्चों का स्कूल उनसे तोड़वा दिया है। ये सारा मामला जो है इस स्कूल से संबंधित आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई लगातार जो है जारी है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई थी। एफिडेविट जो है डिप्टी कमिश्नर ने झूठे एफिडेविट फाइल किए हैं, दोनों बार अपने बयान जो है बदल दिए हैं। एफिडेविट में अधूरी जानकारियां थी, अभी तक भी अधूरी जानकारियां, बार बार कागज जो है समय के साथ साथ कागज बनाते जा रहे हैं। इस प्रकार का ये अपने आप में सनसनीखेज मामला होगा। आप सब लोग इस पर नजर बनाए रखें। सिर्फ यूट्यूब पर आप बिलासपुरी सटराला सब्सक्राइब करें, इंग्लिश में टाइप करें बिलासपुरी सटराला। बहुत से वीडियोस लगातार जितने अपडेट्स हैं हम आपको देंगे, क्योंकि अभी अभी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें मिल रही हैं। हम न्यायालय तक भी उन मामलों को पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से इस मुकदमे को कमजोर करने के लिए सरकार और ठेकेदार के प्रयासों से एक और जो है शिकायतकर्ता को मंडी से भेजा गया, जिसने मंडी में बच्चों की कभी मदद नहीं की, जो बच्चों के साथ कभी नहीं खड़ा, उसको भी न्यायालय में भेजा गया है। मामला जो है ये तिकोणिया होता जा रहा है। सरकार प्रयासरत है कि किस प्रकार से बच्चों की आवाज को दबाया जाए, कुचला जाए, किस तरीके से कौन कौन से अनैतिक हथकंडों का इस्तेमाल किया जाए। ये बड़ा गंभीर एक मामला बनता जा रहा है। आप लोग अपनी नजरें बनाए रखें,
क्योंकि न्यायालय में पिछले कल की जो तारीख थी उसमें सरकार ने फिर से टाइम मांगा है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन पहले जो एफिडेविट जो फाइल किए गए थे, जो उनके एफिडेविट के संदर्भ में जो रिस्पॉन्स फाइल किए गए थे वो उनको नहीं मिले। एडवोकेट जनरल ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में ये कहा, जो कि गलत कहा। जब भी कोई रिप्लाई वहां रिस्पॉन्स फाइल होते हैं उनकी कॉपी सबसे पहले स्टेट को दी जाती है, लेकिन उनके कहने से मात्र से तो फिर से जो है तारीख वहां पे 28 तारीख पड़ गई है, ताकि वहां फटाफट कार्य जो है वो चलता रहे। सभी को पता लग रहा है, पूरा हिमाचल इस मामले को देख रहा है, आखिर किस प्रकार से देरी न्यायालय में करवाई जा रही है। सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं वो न्यायालय में बच्चों के मामले में बच्चों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन तरीके लेकर जा रहे हैं ठेकेदार के समर्थन में। आप देखिए कानून का किस प्रकार से मिसयूज किया जा रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के सामने है, ताकि कार्य को ठेकेदार वहां पे फटाफट कार्य कर सके। लेकिन जो पैसे का मिसयूज वहां होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? आज जो तरीके लेकर जा रहे हैं उनको तरीकों के हर तारीख की उनको फीस मिल रही है सरकारी खाते से, उनका पैसा जो है तारीख पर भी बढ़ रहा है, वहां पे भी पैसे का नुकसान सरकार का हो रहा है, चारों तरफ सरकार का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी ठेकेदार को फायदा पहुंचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार पूरे तरीके से ठेकेदार के समर्थन में है और ठेकेदार सरकार के खिलाफ थे अभी एम्फार्म पे और चीजों पर। तो दोस्तों ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। इस मामले में बहुत सी बड़ी बड़ी जानकारियां, रोचक जानकारियां आपको मिलेंगी कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने शिक्षा मंदिर पर हमला किया। खुद को जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन शिक्षा मंदिर जो कितना पवित्र होता है, जहां माता सरस्वती का मंदिर तोड़ा गया, वहां पे ठेकेदार के द्वारा माता सरस्वती का मंदिर तोड़ा गया। अभी आनंद फानन में अभी वहां नए प्रिंसिपल अभी जो आए हैं आजकल, उन्होंने वहां सरस्वती माता का मंदिर जो तोड़ा गया था उसको वहां फिर से पुनर्निर्माण किया। लेकिन दोस्तों ये हिमाचल के इतिहास में बच्चियों का, कन्याओं का स्कूल उन लोगों के द्वारा जो है तोड़ा गया है जो महिला सशक्तिकरण की भाषण देते हैं, अपने फेसबुक पेज पे लाइव आकर महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। बच्चियों का स्कूल तोड़ दिया, छोटी छोटी बच्चियों का। ये मंडी के लोगों के लिए हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि मंडी में जो ज्यादातर लोग हैं वहां पे प्रोफेशनल लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, अपना कार्य करते हैं। अपने कार्य के अलावा उनके पास समय नहीं है कि किसी की आवाज उठा सकें। हाँ, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों की दुकानें वहां चलाते हैं, कुछ सामाजिक संगठन भी वहां पे हैं जो तरह तरह की दुकानें चलाते हैं, तरह तरह के मामले वहां पे ये ढूंढते हैं कि किस मामले में जो है उनको क्या फायदा होने वाला है। लेकिन बच्चों के मामले में उन सबको कोई फायदा नहीं था। कांग्रेस को भी बच्चों के मामले में कोई फायदा नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कौल सिंह जी का, सोनलाल ठाकुर जी का मंडी से, कि इन दो वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने स्तर पर मामले को उठाया। लेकिन कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष ने इनका कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि उनके ससुराल वहां हैं। इस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा जो है आपस में मिलकर बच्चों का आशियाना तोड़ दिया गया है। लगातार बच्चों को दबाया जा रहा है, मुकदमे को कमजोर किया जा रहा है, जबकि सच्चाई असल में कुछ और है कि एनओसियां बाद में ली गई, स्कूल पहले तोड़ा गया है, न्यायालय ने संज्ञान पहले लिया है और सरकार अभी कागज बना रही है, बैक डेट में कागज बना रही है। वो सारे सबूत आप तक पहुंचाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लोग बिलासपुरी सटराला पर लाइव जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे सारे अपडेट्स जो हैं बिलासपुरी सटराला पर मौजूद हैं। और ये हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट जो हमारे ऑफिशियल गजट का हिस्सा है, उनके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं, इनके अनुसार इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। ये इतिहास हमने नहीं लिखा, ये यह बिलासपुर से नहीं लिखा गया है, ये लाहौर में ये किताब छपी है, वहां के राजा ने इतिहास लिखवाया था, नोटिफिकेशन के अंदर सरकार के पास मौजूद है। न्यायालयों में भी ये सारे साक्ष्य जो है लगाए गए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही सरकार की पोल खुलेगी, बहुत जल्दी इस मामले में न्यायालय जो है बच्चों के पक्ष में फैसला देगा, कोई उचित कमेटी बनाएगा, ताकि कमेटी वहां पे बाल अधिकारों का जो हनन वहां पे किया गया अगले 2 साल तक 3 साल तक कंस्ट्रक्शन अगर वहां चलता है, किस प्रकार से खेलों का ग्राउंड जिनसे छीन लिया गया है वो कहां खेलेंगे, बहुत बड़ा गंभीर मामला है। आप बिलासपुरी सटराला पर हमारे साथ बने रहें यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।